दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा मोजिज़ा लेकर आया हूं कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प जाएगा। एक ऐसा वाक़िया लेकर आया हूं जो बड़ा ही अजीबो गरीब है और जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जो सच्चे आशिके रसूल हैं वो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। दोस्तों, यकीनन आज आप मचल जाएंगे और आप बेसाख्ता साफ साफ पुकार उठेंगे कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा एक सहाबीए रसूल की जो ऊँटनी थी वो खो गई, यानी गुम हो गई थी। और जो सहाबीए रसूल थे वो ये बात सोच रहे थे कि मेरी जो ऊँटनी है वो शायद चोरी हो गई है। वो बड़े उदास मन से प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं। यानी देखिए इस चीज को कि जब कोई परेशान हुआ करता था, जब किसी को तकलीफ हुआ करती थी, तो वो प्यारे आका की बारगाह में जाया करते थे। और आज लोग कहते हैं कि प्यारे आका से ना मांगे, प्यारे आका के सामने अपनी बात ना रखो। अफसोस होता है ऐसे लोगों के ऊपर। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि सहाबीए रसूल जो थे वो प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर ये बात कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जो ऊँटनी है वो गायब हो चुकी है, वो मुझे मिल नहीं रही है, आप करम फरमाइए। दोस्तों, इतना ही सुनना था कि प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी जो ऊँटनी है वो चोरी नहीं हुई है, तुम्हारी जो ऊँटनी है वो फलां जगह पर पहुंच चुकी है। यानी एक कांटेदार पेड़ है कि जिसके अंदर उसकी जो रस्सी है वो फंस चुकी है और जिसकी वजह से उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके वो वहां से नहीं निकल पा रही है। तुम वहां पर चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी ऊँटनी वहां पर मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, जो ये बात कहते हैं कि हमारे प्यारे आका को गैब का इल्म नहीं है, तो उन्हें ये बात मालूम पड़ना चाहिए कि किस तरीके से प्यारे आका अपनी बारगाह में बैठे बैठे उन सहाबीए रसूल की ऊँटनी के हाल को बता रहे हैं। यहां तक कि हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी ऊँटनी चोरी नहीं हुई है। और दोस्तों, सोचिए इस चीज को कि हमारे प्यारे आका ने यह भी फरमा दिया कि तुम्हारी जो ऊँटनी है वो कांटेदार पेड़ में फंस चुकी है। एक कांटेदार पेड़ के अंदर उस ऊँटनी की रस्सी फंस चुकी है। तो दोस्तों, ये हमारे प्यारे आका का मोजिज़ा नहीं है तो और क्या है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि उस दौर में भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी जुबान के ऊपर अल्लाह अल्लाह रहा करता था, लेकिन उनका दिल जो था वो ईमान से खाली था। यानी वो मुश्किल में थे, वो हमेशा मौका देखा करते थे कि कैसे भी करके प्यारे आका का मजाक उड़ाया जा सके, प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की जा सके। लेकिन ये भी था कि वो जो मुनाफिकीन थे वो प्यारे आका के पीछे नमाज भी अदा किया करते थे, वो प्यारे आका के मजलिस के अंदर भी बैठा करते थे। लेकिन आपको बता दूं, वो जो आका की मजलिसों के अंदर बैठा करते थे वो बस आका की तौहीन करने के लिए बैठा करते थे। यानी कोई भी बात हो जिसके ऊपर वो हंस सकें और हुजूर का मजाक बन सके। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जब प्यारे आका ने उन सहाबीए रसूल को यह बात बता दी कि तुम फलां जगह पर चले जाओ, तुम्हारी ऊँटनी जो है वहां पर पहुंच चुकी है एक कांटेदार पेड़ के अंदर, तो दोस्तों, जैसे ही वो हुजूर की बारगाह से निकले तो कुछ मुनाफिकीन जो थे उन्होंने आकर उन सहाबीए रसूल को घेर लिया और उन सहाबीए रसूल से ये बात कहने लगे कि बताओ, तुम हुजूर के पास गए थे तो हुजूर ने क्या कहा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये बात सुनने के बाद जो सहाबीए रसूल थे उन्होंने वो बातें बता दी कि प्यारे आका ने फरमाया है कि तुम वहां पर चले जाओ, उस फलां जगह पर एक पेड़ है जो कांटेदार पेड़ है और उसके अंदर मेरी ऊँटनी की रस्सी फंसी हुई है कि जिसकी वजह से मेरी जो ऊँटनी है वो निकल नहीं पा रही है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना ही सुनना था कि वो सारे के सारे मुनाफिकीन जोर जोर से हंसने लगे और ये बात कहने लगे, लो बताओ, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बताने लगे। प्यारे दोस्तों, इतना ही सुनना था कि वो जो सहाबीए रसूल थे उनका दिल जो था वो टूट गया, यानी बहुत ही ज्यादा रंजीदा हो गया, बहुत ही ज्यादा उनको तकलीफ हुई और वो फौरन ही वहां से निकल गए और उसी जगह पर जब तलाश किया तो उनको वहां पर उनकी ऊँटनी मिल गई और उन्हें कांटेदार पेड़ के अंदर ऊँटनी की रस्सी फंसी हुई मिली।
मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका का मोजिज़ा ही था कि यकीनन हमारे प्यारे आका ने ऊंटनी का पता बता दिया कि वो कहां पर है। क्योंकि दोस्तों, सहाबी रसूल का जो दिल था वो दिल टूट चुका था इस बात को लेकर कि प्यारे आका की शान में कुछ लोगों ने गुस्ताखी की थी, उनका मजाक बनाने की कोशिश की थी, प्यारे आका के इल्म गैब पर शक किया। तो दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा रंजीदा थे और फौरन ही वो अपनी ऊंटनी को लेकर प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर ये बात कही कि या रसूल अल्लाह, जैसा कि आपने मुझे बताया था उसी हालत में मेरी ऊंटनी मुझे मिली। लेकिन हुजूर, जैसे ही आपने मुझे बताया था कि ऊंटनी तुम्हें वहां पर मिल जाएगी, जैसे ही मैं अपने ऊंटनी को तलाश करने के लिए आपकी बारगाह से बाहर गया तो कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया और उन्होंने आपके इल्म गैब के ऊपर शक किया और उन्होंने आपका मजाक बनाने की कोशिश की और उन्होंने ये बात कही कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। और फिर आपका मजाक बनाते हुए वो आपके ऊपर हंसने लगे। क्योंकि दोस्तों, सहाबी रसूल को बड़ी तकलीफ हुई थी, वो बड़े रंजीदा हो गए। इसलिए सारा हाल उन्होंने प्यारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। और जैसे ही प्यारे आका ने ये बात सुनी तो फौरन ही हुक्म दिया कि उन लोगों को बुलाकर लाओ। प्यारे दोस्तों, वो जो मुनाफिकीन थे, जो कलमा तो पढ़ते थे लेकिन प्यारे आका से नफरत किया करते थे, प्यारे आका की शान में गुस्ताखी किया करते थे। दोस्तों, फिर वो लोग प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और फिर आका ने उन लोगों से ये बात पूछी, क्या तुमने मेरे बारे में ये बात कही थी? तो दोस्तों, वो जो मुनाफिकीन थे वो इस बात को कहने लगे, हाँ हुजूर, हमने ये बात तो कही थी लेकिन हम तो मजाक कर रहे थे। तो फिर प्यारे आका ने फरमाया, एक नबी के साथ मजाक कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, तभी अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है और अल्लाह उन मुनाफिकीन के हवाले से फरमाता है कि तुम ईमान लाए थे, तुम मुसलमान हुए थे, लेकिन तुम अब मुनाफिकीन में हो चुके हो क्योंकि तुमने नबी की गुस्ताखी की या मजाक बनाया है। प्यारे दोस्तों, सोचिए इस चीज को कि जिनकी शान को बयान करने के लिए वही नाजिल हो जाया करती है, उनकी शान का आलम क्या होगा। और आज भी बहुत से ऐसे लोग जो ये बात कहते हैं कि हमारे प्यारे आका को इल्म गैब नहीं है। बेशक अल्लाह ने उनको इल्म गैब अता किया और मैंने आपको जो बातें बताई है ये सारी बातें हदीस के अंदर मौजूद हैं। इसलिए दोस्तों, मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि अल्लाह के वास्ते अल्लाह की नाराजगी मत लो, क्योंकि जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, नबी से बुग़्ज़ रखा और ये ना जाना कि हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब रखते हैं और वो पल पल की खबर रखते हैं। दोस्तों, यकीनन ऐसे जो लोग होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे और जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे, यानी अल्लाह उनके नाम जहन्नुम को लिख देगा। प्यारे दोस्तों, यहां पर मुझे एक शेर याद आता है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही तुमसे छुपा, तुम पर करोड़ों दुरूद। दोस्तों, जिससे अल्लाह ना छुपा उससे कौन सा गैब छुप सकता है? क्या अल्लाह से बढ़कर और कोई गैब हो सकता है? हरगिज नहीं। दोस्तों, हमारे प्यारे आका की शान यकीनन बहुत ही ज्यादा आला है, इसको समझना यकीनन नामुमकिन है। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, प्यारे आका की शान में कभी गुस्ताखी मत करना, क्योंकि जिसने प्यारे आका को नाराज किया, उनका मजाक बनाया, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को हर ऐब से पाक फरमाया। और जो लोग आज बुग़्ज़ निकालने की कोशिश करते हैं, कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, वो लाख कोशिश कर लेंगे लेकिन प्यारे आका की शान कभी भी घट नहीं सकती। कि जिसकी शान को अल्लाह ने बढ़ा दिया, कि जिसकी शान को बयां अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर कर दिया। दोस्तों, अब हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारिका भी है, यानी आपकी रज़ाई वालिदा रही है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थीं
कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रजल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक बार हमारे यहां पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भर कर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगी। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। ये देखकर हलीमा सादिया कहती है, ये सब बरकत अमीना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वो बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी मां से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी मां हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूं तो मेरा वहां पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ये मेरी मां, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती, ये तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पांव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी ये बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ मां, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, एक तो मुझे तुम्हारी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। ये देखकर दाई हलीमा ने पूछा, यह मेरी बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी,
अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटी के मुंह से ये बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था। किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, यह बेटा मोहम्मद हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया। पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ वो क्या करेगा। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। ये बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िया खतरनाक होते हैं, वो कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई। सदा दी आपने, ए साकीने सहरा, इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है, कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए जानवर सब आए झुकाकर सर, सलामी दी अदब उनका बजा लाए। ऐ जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वो भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए। उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ए अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ ना लाए। तो ये देखकर हम सब ने यही सोच लिया, पकड़ लो एक बकरी, आप फिर तशरीफ लाएंगे, इसी हीले से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे। कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी मां को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हमारा दीदारे मुस्तफा होगा। और वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान। बहाना तो इस बकरी का था, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का ये मंजर। इन जानवरों में शेर जो खूंखार माना जाता है वो भी था, भेड़िए जो खूंखार माने जाते हैं वो भी थे। जंगल में जितने भी खूंखार जानवर थे वो भी इस जानवरों में शामिल थे। दोस्तों, अगर एक बकरी को कोई भेड़िया उठा ले जाता है, कोई शेर उठा ले जाता है, तो उसे छोड़ता नहीं है, उसे अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आप यहां पर इस मोहब्बत को देखिए कि जानवर भी जिसको सजदा करते हैं, ऐसे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वाकया बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक करें, अपने दोस्तों में सवाब की नीयत के साथ जरूर शेयर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।